नया साल की बहुत बहुत मेरी तरफ से मुबारक। भगवान करे आप सबके घरों के अंदर मंगल हो, कल्याण हो और आगे खूब खुशहाली इस सरकार के अंदर आए, इस साल में आए। जो मनोकामनाएं हैं वो प्रभु पूरी करें। आज मेरा आने का मकसद ये है, आप जानते हो कि राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो दूसरे चरण में वो हरियाणा के अंदर 6 तारीख को आ रहे हैं। तो उसी कड़ी के अंदर जो है यहाँ पे मीटिंग मैं ले रही हूँ सभी की। जैसे मैं अभी रोहतक में मीटिंग लेकर आ रही हूँ और विधानसभा सत्र जब था तब वहाँ पर मैंने मीटिंग ली थी हमारे कार्यकर्ताओं की जो यमुनानगर से हैं और अम्बाला से हैं। और रास्ते में आते हुए मैंने मीटिंग ली थी करनाल, पानीपत और कुरुक्षेत्र में। तो ये सारे के सारे जितने हमारे कार्यकर्ता, सारे लोग जो पूरे हरियाणा में फैले हुए हैं, सबकी जो है मीटिंग ली हुई है। आज हिसार से भी आए हुए हैं, यहाँ पे फतेहाबाद, हिसार, हांसी और अपने भिवानी, महेंद्रगढ़ और दादरी की आज जो है कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली जा रही है। तो आप जैसे जानते हैं कि ज़बरदस्त लोगों के अंदर उत्साह है और सबको ड्यूटियाँ बांटी जाएंगी, किस तरह से जो है आगे कार्रवाई करनी है हमने। और जो है आने वाले समय के अंदर मैं समझती हूँ कि ये यात्रा जो है कांग्रेस पार्टी को बहुत मजबूती देकर जाएगी। अब सच्चाई ये है कि अभी तक जो है मैं भिवानी से बाहर निकली नहीं थी। भिवानी, महेंद्रगढ़ और दादरी ही अपना कार्यक्षेत्र था। अब भिवानी से बाहर जब मैं निकली हूँ, इन जिलों से बाहर निकली हूँ, आप जानते हो सुरेंद्र सिंह जी के और चौधरी बंसी लाल जी के और हमारे जो मेरे साथ जो कार्यकर्ता पिछले 18 साल में जो जुड़े हैं, पूरे हरियाणा के अंदर फैले हुए हैं। तो अब मैं जब ये बाहर निकली हूँ तो लोगों को इससे थोड़ी सी परेशानी हो गई है और इनसिक्योरिटी जो है महसूस होती है और उस इनसिक्योरिटी के कारण जो है वो इस तरह के प्रहार मेरे ऊपर करे जाते हैं। जब दम होता है किसी के अंदर तभी होता है, किसी और के पीछे तो नहीं पड़ते हैं। तो सबको ये पता है कि सब ये सोचते हैं कि इसको मार लो, क्योंकि मैं बड़े बेबाक होकर बड़े खुले उससे मैं काम करती हूँ और बात भी अपनी रखती हूँ। कोई भी जो है राजनीति के अंदर कोई ऐसा काम नहीं है जो मेरे को छुपाना पड़ता हो। तो इसलिए जो है आप जानते हैं कि कई हमारी बहुत शुभचिंतक हैं जिनके मैं बहुत ज़बरदस्त एक तकलीफ़ बनी हुई हूँ, मैं समझती हूँ। इसलिए जो इस तरह से मिसगाइडेड बातें जो ये करवाई जाती हैं, वो ये नहीं समझते कि ये जो है मैं किरण चौधरी को इसका कोई नुकसान नहीं होता है। मेरी क्या हैसियत है, क्या नहीं है, वो मैं सारी हरियाणा की जनता जानती है और भिवानी के लोग तो ख़ास तौर से अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये जो है वो जानते नहीं है कि इस तरह की जो मेरे को चर्चाओं में रखते हैं वो अपना नुकसान करते हैं। मेरा इससे कोई नुकसान नहीं होता, मैं खाली और मेरा जो स्टैचर है वो और बढ़ता है। अगर उनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती और 1-2 साल से नहीं मिल रही है तो वो बेचारे तो ड्रॉप आउट्स हो गए। तो ये जो शिक्षा का अधिकार जिसकी बात हम करते हैं उससे वो वंचित रह जाएंगे। सो ये बात उठानी बहुत ज़रूरी थी और ये मैंने बहुत ज़ोर शोर से विधानसभा में उठाई। दूसरी बात जो बहुत ज़ोर शोर से मैंने उठाई, मेरा जो कॉलिंग अटेंशन मोशन लगा था वो था कौशल रोज़गार योजना, जिसके तहत आप आज जानते हैं कि बेरोज़गारी का आलम है। हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी दर है, 30.6% ऐसे कुछ आ गई है। हाँ, अब और 37 पॉइंट हो गई, तो ये तो और भी दुर्भाग्य की बात है। तो ये कौशल रोज़गार योजना जो सरकार ने शुरू करी है, इस योजना के तहत क्या ये किस तरह से दे रहे हैं, किनको चहेतों को दी जा रही है, क्या मेरिट लिस्ट बना रहे हैं, क्यों नहीं ये रोज़गार योजना जो है जो इन्होंने ये बनाई है इसकी क्यों नहीं ये पूरी तरह से ये खाली ये रफा दफा करने वाला काम हो रहा है। साथ ही साथ जो है जो मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, जो मेरिट में बच्चे लिए जाते हैं, तो क्यों नहीं उनका जो है पूरा पब्लिक डोमेन के अंदर उनके नाम दर्शाए जाते, क्यों नहीं जो हमारे जो एक्सपीरियंस वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने सरकार का एक्सपीरियंस नहीं है, बाहर एक्सपीरियंस है जिनका, उनको क्यों नहीं लिया जा रहा। ये सारे के सारे मुद्दे इसके अंदर उठाए थे। साथ ही साथ CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हमारे बच्चों का है, जिसको हर 3 साल के अंदर जो सरकार ने कहा है कि एलिजिबिलिटी के लिए 3 साल के अंदर टेस्ट होगा। तो ये भी बात मैंने ज़ोर शोर से उठाई कि अगर 3 साल में आप उठाओगे तो इसका मतलब ये है कि जो बच्चा किसी कारणवश आज के दिन नहीं दे पाया, इम्तिहान नहीं दे पाया, तो आगे तो वो सरकारी नौकरी ले ही नहीं सकता, क्योंकि ये एलिजिबिलिटी के अंदर जो मापदंड इन्होंने लगाए हैं
उस मापदंड के अंदर जो भी मेरिट के अंदर आएगा, मेरिट के ऊपर फिर जो है अलग अलग विभागों के जो पेपर होंगे उसके अंदर वो बैठ पाएगा।